हाँ तो नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपके शरीर में बहुत ऐसे अंग हैं और सारे अंगों को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को एक मानव शरीर का जो एक भाग है, मनुष्य में जो पाचन तंत्र होता है, उसी पाचन तंत्र के बारे में हम इस वीडियो में आपको सचित्र वर्णन करके आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग आने वाले समय में एक अच्छे डॉक्टर्स बनना चाहते हो या फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इसको आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपको मनुष्य में पाचन तंत्र से जो भी संबंधित जानकारी आपको दूंगा वो 100% आपको सही मिलेगा। ठीक है, तो माफ करना आज आपका लाइव क्लास नहीं चल पाया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी नेटवर्क को लेकर। ठीक है, तो हम आप लोगों को रिकॉर्डिंग वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए आए हैं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको बायोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो सब लोग एक लाइक कर दो और फिगर आप लोग देख लो। ये जो फिगर है यही आपका वो फिगर है मनुष्य में जो पाचन तंत्र होता है, जो हम लोग भोजन खाते हैं, जो पचने की क्षमता होती है पेट में, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये देख सकते हैं आपका ये पेट है और इसके अंदर क्या क्या होता है। जैसे दोस्तों देख सकते हैं लीवर है, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर आपको मिलेगा, देखो यहाँ पर गौर से, ये आपका यकृत है जिसको लीवर बोलते हैं। ये आपका ग्रसिका है, ये ग्रासनी है, ये अमाशय है, ये अग्नाशय है, ये क्षुद्रांत है जिसको हम लोग छोटी आंत बोलते हैं। इसमें बड़ी आंत भी है, मलाशय है, गुद्दा है। आपको सब चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा, बस आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना। हम आपको सबसे मतलब कि इसमें का जो भी मेन टॉपिक है सबके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जैसे कि दोस्तों हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे, तो सबसे पहले क्या आता है जी, मुख गुहा आता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों मुख गुहा से शुरुआत करेंगे। मुख गुहा जैसे कि आप लोग अपनी भाषा में मुंह बोलते हो ना, मुंह को क्या बोलते हो, तो बोलते हो मुंह। तो यहाँ पर दोस्तों मुख गुहा से ही हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जो सबसे ऊपर है उसी से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक चीज देखते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग फिगर देख सकते हो। एक और मैं आपको फिगर दिखाना चाहता हूं, आप सभी को मैं एक और फिगर दिखाना चाहता हूं। जैसे कि देख सकते हैं ये आपका क्या है, मनुष्य में पाचन तंत्र है। ठीक है, और उसी में दोस्तों ये भी है, देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके पेट के अंदर जो लीवर होता है यही वो लीवर है। ठीक है, यही क्या है जी, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। मैं चीना यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं चीना कर देता हूँ ताकि आपको ये लीवर दिखाई दे। ठीक है, और यही वो लीवर है। जैसे कि आप लोग मांस खाते हो ना, जैसे कि मुर्गी का मीट खाते हो, तो उसमें आप लोग खोजते हो, जैसे नहीं तो छोटे बच्चे खोजते होंगे कि हमको करेजी चाहिए, उसको आप लोग क्या बोलते हो, करेजी बोलते हो ना, उसका लीवर होता है। ठीक है, तो वही होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वही है। ठीक है, और यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम आपको फिगर दिखाएंगे ही, पहले आगे में इसके बारे में वर्णन कर लेते हैं। जो पहला हमारा आएगा वो क्या आएगा जी, पहला जो हमारा आएगा वो आएगा आपका क्या आएगा, तो हमारा आएगा मुख गुहा। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर में ये जो मुख गुहा होता है, ये जो मुंह होता है वो क्या होता है और मुंह के अंदर क्या होता है। तो हम लोग अपनी भाषा में जैसे जानते हैं कि सर मुंह के अंदर जीभ होता है, जीभ के अंदर एक छोटा सा ऐसे करके दिखता है, उसका नाम क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, और हमारा दांत होता है, होठ होते हैं जिसको लिप्स बोलते हैं, बहुत चीज़ आपको मिलेगा मुंह के अंदर क्या क्या होता है, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये मुख गुहा। ठीक है, आप लोग कॉपी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें हम पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले देखने को ये मिलेगा कि मुख गुहा आहार नाल का सबसे मतलब कि पहला भाग है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना, सबसे ऊपर है, तो सबसे पहले हम वही से शुरुआत करेंगे। तो ये जो मुख गुहा है ना, मुख गुहा यह आहार नाल का पहला भाग है, इसको बोलते हैं मुख गुहा को हम लोग बोलते हैं ये मनुष्य शरीर का पहला भाग है, यानी कि आहार नाल का ये हमारा पहला भाग है। आहार यानी कि जो हम लोग भोजन खाते हैं, तो सबसे पहले भोजन कहाँ से खाते हैं, मुंह से ही नहीं खाते, यहाँ से खाते हैं, तो इसके अंदर से होते हुए हमारे पेट में जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखो ऊपरी तथा निचली, ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है, यानी कि जो मुख गुहा होती है वो आहार नाल का पहला भाग है, जो ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी रहती है, यानी कि ऊपर आपका जबड़ा है ना और नीचे आपका जबड़ा है, इन दोनों से वो घिरा है, इन दोनों से क्या है जी, वो घिरा हुआ है। ठीक है, इन दोनों से क्या वो घिरा हुआ है। यहाँ पर आप लोग फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग फिगर में देख सकते हो, ये वाला फिगर देखो। ठीक है, ये वाला फिगर देखो, ये जो मुंह है ना, मुंह ये जो है ना, ये ऊपर और नीचे से मतलब कि वो दबा हुआ है, मतलब कि उसके बीच
वाला जो है वो हिस्सा, उसी को हम लोग मुंह बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक और चीज आपको बताया गया, यह जबड़े और होठों के कारण बंद होता है। देखो, अगर आप अपने मुंह को बंद करेंगे तो किसके कारण आप मुंह को बंद करोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने मुंह को बंद करो तो ऐसे बंद करोगे नहीं, जैसे ऐसे मुंह बहा रहे हो करके मुंह बहा रहे हो, अब इसको बंद करना है तो बंद हो गया ना। यानी कि बंद करने के लिए हम दोनों होठों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया ना, हम लोग मुंह को बंद करने के लिए होठों और जबड़ों का इस्तेमाल करते हैं। जबड़े मतलब कि जो अंदर का जो जबड़ा है इधर उधर का, वो जबड़ा है। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करके हम अपने मुंहों को बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। अब देखो, मुख गुहा में यानी कि मुंह में क्या क्या चीज आपको देखने को मिलेगा? दांत मिलेगा, जीभ मिलेगा, दांत मिलेगा, जीभ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको खुद लिख दिया गया है कि मुंह में जीभ तथा दांत होते हैं। बच्चे में कुल 20 दांत होते हैं, क्योंकि इसमें चबाने वाले मोलर नहीं होते हैं, यह सभी दोबारा उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको बात याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि बच्चे के शरीर में, जब बच्चे होते हैं, कोई व्यक्ति है अगर वो बच्चा है, यानी कि हम लोग जैसे है, तो हम लोग की जो शरीर जो है वो छोटे बच्चे के समय में हम लोग के अंदर जो दांत होता है वो कितना होता है, यानी कि साधारण कहे तो बच्चे में कितने दांत होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बता दिया गया है कि बच्चे में जो दांत होते हैं वो 20 दांत होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें 20 दांत होते हैं, और वो सारे के सारे दांत जो होते हैं ना वो टूटकर फिर दोबारा जम जाता है। यहाँ पर दोस्तों खुद आपको बता दिया गया है कि बच्चे में कुल 20 दांत होते हैं, क्योंकि इसमें चबाने वाले मोलर मांस नहीं होते हैं। अगर छोटे बच्चे को मतलब कि ज़्यादा मतलब कि कड़वा चीज़ दे दिया जाए खाने के लिए, तो मतलब कि उसको चबा नहीं पाएगा। जैसे कि अगर नारियल दे दो, छोटे बच्चे को नारियल दे दो तो उसको वो पूछ ही नहीं पाएगा, उसको तो खाएगा कैसे? वो नहीं खा पाएगा। ठीक है, अब देखो, यह सभी दोबारा उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे में 20 दांत होते हैं ना, वो फिर से दोबारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें दूध का दांत कहा जाता है। आप लोगों के शहर में, आप लोगों के गांव में बच्चे को नहीं कहा जाता है, कोई बच्चा ज़्यादा बदमाशी कर रहा है तो आप लोग बोल देते हो कि साला दूध का दांत टूटा नहीं है और इतना चढ़ चढ़ के बात बोल रहा है। ऐसे कभी देखे हो, कभी बात सुने हो कि इसका दूध का दांत अभी टूटा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है? तो आप किसको कहते हो? छोटे बच्चे को ही कहते हो, बूढ़े जवान को नहीं कहते हो। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं दूध का दांत, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मिल्क टीथ उसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, वयस्क में कुल 28 दांत पाए जाते हैं। कुल कितने दांत पाए जाते हैं? तो 28 दांत पाए जाते हैं। आप लोगों को पता है कि मनुष्य में कुल 32 दांत पाए जाते हैं, और छोटे बच्चे में कुल 20 दांत पाए जाते हैं, और एक साधारण मनुष्य में पूछा जाए तो 32 दांत पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो बताया गया है कि वयस्क में यानी कि एक साधारण मनुष्य में 28 दांत पाए जाते हैं, लेकिन 4 दांत कहाँ हो गया? क्या गायब हो गया? नहीं, वो भी 4 दांत है, अभी आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो अंतिम 4 दांत काफी उम्र होने के बाद जमता है। यानी कि हम लोग जो तुलना करते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो 32 दांत पाए जाते हैं, वो एक्चुअली में दोस्तों 32 एक्यूरेट किसी का नहीं होता है। आप अपना ही काउंट करके बोलिए, आप लोग जरूर काउंट करके बोलिएगा। ठीक है, कि आपका दांत कितना है, आप लोग कमेंट करके बोलिएगा, ताकि मैं भी देखूं कि कोई लड़का है जिसका 32 दांत है। ठीक है, तो देखो मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों 28 साधारण तौर पर होता है, और 4 दांत ऐसे होते हैं जो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, उम्र के हिसाब से वो 4 दांत विकसित होते हैं। लेकिन बहुत ऐसे कम ही व्यक्ति होते हैं जिनको 32 के 32 दांत प्राप्त हो पाता है। ठीक है, बहुत लोगों का तो टूट जाता है, जैसे कि आपको पता है ना। ठीक है, तो अंतिम 4 दांत काफी उम्र होने के बाद, अब देखो आगे, काफी उम्र होने के बाद उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। जो लार ग्रंथियां होती है वो मनुष्य में 3 जोड़ी पाई जाती है। तीनों का नाम देख लो, सब मैंडिबुलर पहला का नाम है, और दूसरा क्या नाम है? दूसरा का नाम है पैरोटिक नाम है। दूसरा क्या नाम है? पैरोटिक नाम है। और तीसरा का नाम है सबलिंगुअल, ये आपका तीसरा का नाम है। ये पाई जाती है। ठीक है, यानी कि मनुष्य में 3 जोड़ी क्या पाई जाती है? तो लार ग्रंथियां पाई जाती है, और तीनों का नाम क्या है?
सब मैंडिबुलर, दूसरा का नाम है पैरोटिक और तीसरा का नाम है सबलिंगुअल। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, एक मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो वो तो रियल है, आप लोग एग्जाम में आएगा तो आप 32 ही टिक लगाना, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया कि 28 दांत होते हैं। 4 दांत उम्र के हिसाब से बढ़ते हैं, तो हम तो टोटल काउंट करेंगे ना, तो टोटल दांत कितना होता है? तो टोटल दांत जो होता है वो 32 होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखो, दांत 4 प्रकार के होते हैं। जो हमारा दांत है वो 4 प्रकार के होता है। आप लोग कभी सुने हो कि दांत का भी प्रकार होता है? हाँ जी बिल्कुल, दांत का भी प्रकार होता है। और वो कौन कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हो, दांत का जो प्रकार है वो पहला प्रकार यहाँ है, ये वाला है कर्तनक, ये पहला दांत के प्रकार का नाम है कर्तनक, या इसको इंसाइजर भी बोल सकते हो, इसको इंसाइजर भी बोल सकते हो। ठीक है, और दूसरा क्या है? ये आपका पहला दांत हो गया, ये पहला दांत का प्रकार हो गया। ठीक है, और ये आपका दूसरा दांत का प्रकार हो गया। ठीक है, ये दूसरा दांत का प्रकार हो गया भेदक जिसको बोलेंगे, या फिर कैनाइन बोलेंगे। और तीसरा आपका है अग्रचर्वक बोल देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अग्रचर्वक हम लोग बोलेंगे, ये तीसरा हो गया। या फिर इसको प्रीमोलर भी बोल सकते हैं। और ये जो चौथा है उसको चर्णक या फिर मोलर भी बोल सकते हैं, ये आपका चौथा हो गया। यानी कि जो दांत होते हैं वो कुल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमारे दांतों को सुरक्षित रखने के लिए इनामेल सहायक होता है। एक बात ये वाला याद रखना, ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये VBI है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, पूछा जाता है, देखो हमारे दांतों को जो सहायता करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इनामेल बोलते हैं। यानी कि हमारे दांतों को सुरक्षित रखने के लिए इनामेल सहायक होता है, बहुत ज्यादा सहायक होता है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा वो सहायक होता है जी। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि भोजन को अच्छी तरह पीसकर लार मिलाकर कंठ और जीभ की विभिन्न मांसपेशियों की क्रिया से गले में ठेला जाता है, जिससे भोजन का निकलना कहा जाता है। जिससे निगलना, यहाँ पर क्या होगा? ये आपका ये गलत टाइपिंग किया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगलना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भोजन का निगलना। याद रखना है, भोजन को अच्छी तरह का पीसकर, जब आप लोग चावल खाते हो या फिर रोटी खाते हो, जो भी मतलब चीज़ खाते हो, तो उसको आप अपनी दांतों से बढ़िया तरीके से उसको पीस देते हो। जब वो पिसा जाता है तब उसको हम लोग अंदर ले जाते हैं। यानी कि अंदर किसके द्वारा ठेलते हैं? तो लार मिलाकर। ठीक है, लार मिलाकर, यानी कि जब हम लोग रोटी को कूचते हैं तो हम जो मुंह में रोटी को कूचते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लार उत्पन्न हो जाता है, और रोटी को हम लोग मिस कर और लार को मिलाकर और किसके मदद से ठेलते हैं? कंठ और जीभ की विभिन्न मांसपेशियों की क्रिया से गले में ठेला जाता है, ताकि वो हमारा भोजन है वो हमारे पेट में, हमारे शरीर के अंदर चला जाए। ठीक है, जिससे भोजन का निगलना कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? तो भोजन का हम लोग निगलना कहते हैं। एक बात याद रखना, देखो बायोलॉजी के रूल के अनुसार कहा जाता है कि ये जो हम लोग 1-2 का रोटी खाते हैं, जैसे रोटी नहीं है, 1-2 का जो रोटी खाते हैं उसको हम अपने मुंह में उसको 32 बार कूचना चाहिए। ये रूल है रोटी खाने का। ठीक है, स्वस्थ शरीर को रखने के लिए, यानी कि रोटी अगर खाते हैं तो वो रूल बनाया गया है। वो वही रूल बायोलॉजी भी कहता है कि अगर आप रोटी खाते हो तो एक रोटी के टुकड़े को, यानी कि एक कवर, जिसको आप लोग कवर बोलते हो ना, एक कवर खाते हो, यानी कि एक रोटी के टुकड़े को आप अपने मुंह में उसको 32 बार चलाओ, यानी कि 32 बार उसको हेरा फेरी करो, उसको पीसो। जब तक वो में ही नहीं हो जाता है, मतलब पिसा नहीं जाता है, तब तक आप उसको कूचते रहो। यानी कि 32 बार कोई नहीं कूचेगा। आप जब खाना तो 32 बार प्रैक्टिस करके देखना कि एक टुकड़े रोटी को हम 32 बार कूच पा रहे हैं कि नहीं। आप 10 से या फिर 8 से 9 बार में ही निकल जाएंगे, हमको पता है जी, हमको सब पता है। आप लोग क्या करोगे, एक बार ट्राई करना। ठीक है, अब दोस्तों अगला आपका आता है अग्नाशय। अब हम बात करेंगे कि अग्नाशय क्या होता है जी। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अग्नाशय ये क्या होता है। ठीक है, तो अग्नाशय देखो, अग्नाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घिरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाती है। क्या कहलाती है? अग्नाशय कहलाती है। अग्नाशय नहीं, हाँ अग्नाशय कहलाती है। अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घिरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग अमाशय बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिगर में आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग फिगर में देख सकते हो। फिगर कहाँ है? हाँ, यहाँ पर फिगर देख सकते हो। देखो यहाँ पर
क्या अमाशय ना बात कर रहे थे, अग्नाशय के बारे में बात कर रहे थे ना। तो मैंने बोला था ना कि अमाशय के देखो नीचे है ना, ये पीले रंग का, थोड़ा सा पीला रंग का है, ठीक है। यही वाला वो भाग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, अग्नाशय बोलते हैं, वही वो भाग है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं जी, अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय कहलाती है, ठीक है। नीचे वाला भाग, अमाशय का ठीक नीचे वाला भाग है ना, अमाशय का ठीक नीचे वाला फिगर में दिखा ना कि अमाशय का जस्ट नीचे वाला जो भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अग्नाशय में अनेक पतली नलिकाएं होती है। अग्नाशय में दोस्तों अनेक मतलब कि पतली नलिकाएं होती है जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशयी वाहिनी बनाती है। और अग्नाशयी वाहिनी तथा मूल पीत वाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाती है। फिर यह नलिका एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलती है। फिर यह नलिका एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलती है। अब देखो अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाया जाता है। इन सभी का नाम याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। इन सभी का नाम आप लोग याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसका नाम याद रखना, ठीक है। क्या है जी, तो ये जो हमारा अमाशय है, अमाशय रस में ना ये जो चार एंजाइम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला का नाम है ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज, और चौथा क्या है आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से याद रखना। अब देखो अगला हमारा आता है दोस्तों, अगला आपका फिगर आप लोग एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था ना कि अग्नाशय किसको बोलते हैं, तो अमाशय के जस्ट नीचे वाले, अमाशय के जस्ट नीचे वाले और ग्रहणी के ऊपर वाले। देखो ये आपका अमाशय है। अमाशय का दोस्तों जस्ट नीचे यहाँ पर ये वाला है ना, जस्ट नीचे है ना अग्नाशय, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ग्रहणी के जस्ट ऊपर है, वो ग्रहणी के जस्ट ऊपर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अग्नाशय बोलते हैं। आप फिगर देकर सबका आप परिभाषा मतलब बना सकते हो। अगर देखो नॉलेज के लिए आपको अंदर जाना जरूरी है, लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो आप ऐसे फिगर को देखकर भी आप बना सकते हो, उसका परिभाषा है आप लोग बना सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे। अब अगला है दोस्तों यकृत या लीवर। यकृत को हम लोग लीवर भी बोल सकते हैं। एक्चुअली में दोस्तों इंग्लिश में दोस्तों हम लोग लीवर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग लीवर बोलते हैं। और इंग्लिश का इस लीवर का हिंदी होता है यकृत, इस लीवर का हिंदी होता है यकृत। लेकिन कभी कभी क्या करता है ना, लीवर को ही डायरेक्ट इंग्लिश में लिख देता है, डायरेक्ट हिंदी में लिख देता है, इंग्लिश को डायरेक्ट हिंदी में कह देता है, लीवर लिख देता है। तो हम लोग याद रखेंगे लीवर कहे या फिर यकृत कहे, दोनों का मतलब क्या होता है जी, सेम होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लीवर या फिर यकृत। तो हम लोग यकृत किसको बोलते हैं, लीवर किसको बोलते हैं। आपने लीवर कभी देखा है, बिल्कुल आप लोगों ने देखा है। जब आप लोग मीट मछली खाते हो तो उसमें आप लोग सबसे पहले करेजी जोड़ते हो। करेजी मस्त लगता है, अच्छा लगता है, तो आप लोग सबसे पहले करेजी को ढूंढते हो, कहाँ करेजी, सबसे पहले हम करेजी खाएंगे। तो आओ हम आपको करेजी खिला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यही आपका करेजी भाग है, आप लोग ही खाना, ठीक है, हम तो खा ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर ये वाला जो भाग है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करेजी बोलते हैं, ठीक है। यानी करेजी नहीं बल्कि आप लोग क्या बोलोगे, लीवर बोलोगे। यही जो भाग है, ये जो पूरा भाग है ना, ये जो जितना भी दिख रहा है ये सब आपका क्या है, ये आपका सब क्या है, हाँ ये सब आपका लीवर है। तो याद रखना ये वाला जो भाग है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों फिगर में देख लो, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को ऐसे करके बताया गया यहाँ पर कि ये जो भाग है इसको हम लोग यकृत बोलते हैं, ठीक है। ये वाला आपका भाग क्या है, यकृत है। तो देखो इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे। देखो सबसे पहले दोस्तों ये जो लीवर होता है ना, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखो जी ये जो लीवर होती है हमारे शरीर के, हमारा नहीं बल्कि आप कह सकते हो लीवर मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो लगभग कितना 1.5 kg का होता है। यानी कि हमारा जो लीवर होता है लगभग में 1.5 kg के बराबर होता है। आप लोग मतलब बहुत ऐसे मनुष्य में 1.4 kg के भी बराबर होता है, लेकिन इसको लगभग में हम लोग 1.5 kg मानते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये वाला भी याद रखना आप लोग, ठीक है। यकृत बड़ी मात्रा में प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। देखो ये जो यकृत है ना, वो बड़ी मात्रा में यानी कि ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का निर्माण करता है, और निर्माण कर रक्त में क्या करता है, रक्त में देता है, ठीक है, रक्त में पहुंचाता है। यानी कि दोस्तों ये जो लीवर होता है वो ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का निर्माण करता है और वो क्या करता है, रक्त में पहुंचाता है। और जो ये यकृत है ये शरीर में बनने वाले अमोनिया को यूरिया में बदल देता
देता है। यानी कि जो हमारा लीवर होता है वो शरीर में बनने वाले अमोनिया को यूरिया में ट्रांसफर कर देता है, यानी कि परिवर्तित कर देता है, यानी कि बदल देता है। ठीक है, अब देखो यकृत हमारे शरीर को शुद्धिकरण का प्रमुख अंग है, यानी कि ये जो लीवर होता है वो हमारे शरीर के एक शुद्धिकरण का प्रमुख अंग है। यह पुराने क्या है जी, यह पुराने मृत लाल रक्त कणों को नष्ट करके उसके हीमोग्लोबिन को बिलिरुबिन नामक पित्त कणों में बदल देता है। यानी कि दोस्तों ये जो हमारे पुराने मृत लाल रक्त कण होते हैं वो उसको नष्ट कर देता है और हीमोग्लोबिन को बिलिरुबिन नामक किसमें पित्त कणों में परिवर्तित कर देने की वो बदल देता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से समझ लेना। आप लोग सिंपल में याद रखना, ये जो यकृत होता है यानी कि लीवर होता है वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो लगभग 1.5 kg के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, अब देखो आगे, अब आगे आपको क्या देखना है, अब आगे आपको देखना है छोटी आंत। मैंने उसमें फिगर में आपको बताया था ना छोटी आंत कहाँ है, छोटी आंत, बड़ी आंत, सबके बारे में आपको जानकारी देंगे। ठीक है, अब देखो छोटी आंत क्या है। ठीक है, लेकिन छोटी आंत के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग एक लाइक जरूर ठोकना। ठीक है, और मैं आपको आशा करता हूं और मैं भगवान से भी विनती करूंगा, गॉड से मैं विनती करूंगा कि आप अच्छे डॉक्टर्स जरूर बने और बायोलॉजी में आपका पकड़ मजबूत रहे। ठीक है, तो ये जो छोटी आंत टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझना। ठीक है, तो देखो छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। देख लो ये जो छोटी आंत होता है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लीवर हम पढ़ा रहे थे वो पढ़ा रहे थे कि यकृत शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया कि आहार नाल का सबसे बड़ा, शरीर का जो सबसे बड़ा ग्रंथि होता है वो होता है आपका लीवर। लेकिन यहाँ पर दोस्तों छोटी आंत वो हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। केवल आहार नाल वाला यानी कि आहार नाल में जो सबसे लंबा भाग होता है वो होता है आपका छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत। ठीक है, और यह यहाँ पर देखो यह बेलनाकार रचना है, यानी कि ये इसका जो शेप है, इसका जो आकार है वो बेलनाकार रूप में है। अब यहाँ पर फिगर में आप लोग ढूंढो तो कहाँ दिया है, फिगर में क्या आप लोग ढूंढ सकते हो, देखो आपको कहाँ दिया गया फिगर में, जरा अच्छे से देखो आपको मिल जाएगा। क्षुद्रांत जिसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं, तो देखो कहाँ कहाँ क्षुद्रांत दिया जो बेलनाकार के रूप में होता है। ऐसे होता है ना, बेलनाकार कैसे होता है, ऐसे करके होता है ना, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे होता है बेलनाकार। आप लोग बेलन समझते हो ना, बेलन, ऐसे हम इसको बोलेंगे, ऐसे होता है। ठीक है, ये आपका बेलन हो गया। ठीक है, तो उसी आकार का लगभग ये सब दिख रहा है ना आपको, ये सब दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे ये सब दिख रहा है ना, यही सब तो है। ठीक है, अब देखो कहाँ गया, हाँ अब देखो आहार नाल के इस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है, यानी कि जो आहार नाल है इस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 मीटर, यानी कि आहार नाल का जो लंबाई है वो मनुष्य में 6 मीटर यानी कि 6 मीटर और चौड़ाई जो है वो 2.5 मीटर सेंटीमीटर होती है, यानी कि 6 मीटर कहो और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर कहो। ठीक है, और देखो भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं जानवर की बात करें तो उन लोगों में अलग होगा, मांसाहारी शाकाहारी जानवर में उन सब में अलग अलग होता है ना। तो केवल मनुष्य की यहाँ पर बात हो रहा है कि मनुष्य में जो होता है ना, जो मनुष्य में जो आहार नाल की लंबाई होती है वो लगभग 6 मीटर होती है और उसकी चौड़ाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लेकिन अलग अलग जंतु में दोस्तों अलग अलग होता है। ठीक है, अब इसकी जो लंबाई है वो भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है, यानी कि दोस्तों ये जो आहार नाल की लंबाई होती है ना वो हमारे भोजन पर निर्भर करता है कि हम कौन से भोजन खा रहे हैं, दिन भर में कितने बार खा रहे हैं। आप रियल में बताना, आप लोग दिन भर में 5 बार खाते हो, सही बात है ना, आप लोग दिन भर में 4 से 5 बार खाते हो। तो ये जो आहार नाल की लंबाई है वो किस पर निर्भर करता है, अगर एग्जाम में पूछेगा कि बताओ आहार नाल की जो लंबाई होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो आप लोग बताना कि हमारे भोजन पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखो शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो बड़ी होती है, जबकि मांसाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है,
कम होती है। ठीक है, क्या होती है? कम होती है, याद रखना। ठीक है, अब देखो अगला है छोटी आंत 3 प्रकार के होते हैं। ये जो छोटी आंत होते हैं जिसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है ग्रहणी और दूसरा का नाम क्या नाम है? जेनुनम नाम है और तीसरा का नाम है इलियम नाम है। तीसरा क्या नाम है? इलियम नाम है। अब ग्रहणी कहाँ है जी? यहाँ पर फिगर में देखो ग्रहणी कहाँ है? हाँ, ये वाला ग्रहणी देखो, इसी को बोलते हैं ग्रहणी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? ग्रहणी बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ से कट कर नीचे वाला अलग हो जाता है और ऊपर वाला अलग हो जाता है, तो इस भाग को एक ग्रहणी बोल देते हैं। ठीक है, इस भाग को हम लोग क्या बोल देते हैं? ग्रहणी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 प्रकार हो गया। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करेंगे बड़ी आंत के बारे में। देखो बड़ी आंत क्या है? तो छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत में खुलती है, यानी कि जो छोटी आंत, बड़ी आंत किसको बोलेंगे? उसको बोलेंगे जो छोटी आंत के आहार नाल के अगले भाग में खुलती है। ठीक है, वो आपका बड़ी आंत हुआ। बड़ी आंत जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। बड़ी आंत को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। जैसे कि छोटी आंत को 3 भागों में बांटे हैं, तो बड़ी आंत को 2 भागों में बांटे हैं। पहला भाग है कोलन और दूसरा भाग है मलाशय। दूसरा भाग क्या है? मलाशय। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो सीकम कहलाती है। जो क्या कहलाती है? तो सीकम कहलाती है। इसको याद रखना, जो क्या कहलाती है? वो सीकम कहलाती है। ठीक है, इसको याद रखना, वो सीकम कहलाती है। अब यहाँ पर देखो, सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसे रचना होती है। एक उंगली जैसे रचना होती है जिसका क्या होता है? जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। बहुत लोगों ने अपेंडिक्स नामक बीमारी का भी नाम सुने होंगे। अपेंडिक्स का कोई काम है नहीं, बट उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग अपेंडिक्स बोलेंगे। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। यानी कि मनुष्य के जो आहार नाल होता है उसमें अपेंडिक्स नामक शब्द का कोई भी काम नहीं होता, उसका कोई काम ही नहीं होता। ठीक है, यह एक अवशेषी अंग है। यह एक अवशेषी अंग होता है। अगर पूछेगा कि अपेंडिक्स क्या है, तो आप लोग बता देना एक अवशेषी अंग होता है। ठीक है, अब देखो ग्रास नली, हम बात करेंगे ग्रास नली के। ग्रास नली मुख गुहा से लार से, यानी कि मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन नील द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, ये तो छोटा है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। अब देखो ग्रासनी क्या है? अब ग्रासनी दोस्तों यहाँ पर फिगर में देखो, ग्रासनी ये है ना आपका। ग्रासनी किधर है? हाँ, ग्रासनी अभी तो दिया था, ग्रासनी तो दिया था, उसमें क्या दिया था? ग्रासनी या फिर ग्रहणी भाग है। हाँ, यहाँ पर देखो, हाँ ये वाला देखो ग्रासनी है ना, ये वाला, ये कहाँ पर है? देखो गौर से देखो, ये कहाँ पर है? तो हमको जहाँ तक लग रहा है, देखो कहाँ तक है, मुख के अंदर है। मुख के अंदर है, तो देखो इसका डिफिनीशन क्या हुआ, कहाँ गया जी? हाँ देखो, मुख मैंने बोला ना, मुख के अंदर ही होगा, मुख के पास होगा। मुख गुहा का पिछला भाग जो होता है, पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रासनी कहलाती है। यहाँ पर गलत वर्ड लिखा गया है, इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ग्रासनी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ग्रासनी लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। ठीक है, कि मुख गुहा का पिछला जो भाग होता है वो ग्रासनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। पहला होता है नील द्वार, जो आहार नाल के अगले भाग में, यानी कि ग्रास नली में खुलता है, तथा दूसरा होता है कंठ द्वार। ये दूसरा हो गया, और ये नील द्वार आपका पहला हो गया। तो दूसरा जो होता है कंठ द्वार, जो श्वास नली में खुलता है। जो किस में खुलता है? तो श्वास नली में खुलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अमाशय। अब अमाशय क्या है जी? यह एक चौड़ी थैली जैसी संरचना होती है। यह क्या होती है? यह एक चौड़ी थैली जैसी संरचना होती है, अग्नाशय। ठीक है, क्या है? अमाशय जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अनुप्रस्थ क्या होती है? अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों इसमें जो भी आपको फिगर मिलेगा, यहाँ पर देखो फिगर में क्या क्या है। इसमें जो भी फिगर है, जैसे कि हम आपको अमाशय के बारे में बताए, अग्नाशय के बारे में, क्षुद्रांत के बारे में बताए, और ये ग्रासिका, ग्रास नली, मुख गुहा क्या है। ठीक है, और उसके बाद से यकृत हो गया, ग्रहणी हो गया, ये सब आपका यही भाग है। और यहाँ पर फिगर से भी आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों एग्जाम में जब पूछेगा
तो आप लोग बस इसका डायग्राम बना देना, और डायग्राम बनाने के बाद इसमें से बढ़िया बढ़िया 4 टॉपिक का इस्तेमाल करना। जैसे कि आप अच्छे से लीवर के बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं जी, जैसे कि आप बहुत अच्छे से लीवर के बारे में लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले फिगर बनाकर लीवर के बारे में चर्चा कर दीजिएगा। फिर उसके बाद से दोस्तों मुख गुहा के भी बारे में आप लिख सकते हो, तो मुख गुहा के बारे में भी आप लोग लिख देना, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों और किसके बारे में लिख सकते हो, तो आप लोग छोटी आंत के बारे में लिख सकते हो। छोटी आंत क्या होता है, छोटी आंत, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हो। और चौथा दोस्तों आप लोग बड़ी आंत के भी बारे में लिख सकते हो। किसके बारे में, तो बड़ी आंत क्या होता है, बड़ी आंत, इसके बारे में भी लिख सकते हो। यानी कि ऐसे करके दोस्तों आप लोग 5 ऐसे मतलब कि शब्द को पकड़िएगा जिसको हम अच्छे से उसको मतलब कि वर्णन कर सकते हैं। तो आप वर्णन कर देना, एग्जाम आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और दोस्तों ऐसे ही हम आपको बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो भी मतलब कि जैसे एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे शरीर से जो भी मतलब फिगर आपको निकलेगा, जैसे अगले वीडियो में जो ब्रेन है इसके अंदर की सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा, ठीक है, और आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, और उसको हम वर्णन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आई है तो सब लोग एक लाइक करके जाना, और आप लोग काउंट करके बताओ कि आपके अभी आपके अंदर कितने दांत हैं। आप लोग अपने दांत को काउंट करके जल्दी से कमेंट करके बताओ, और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जब भी वीडियो मतलब अपलोड हो आपको बहुत जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो सब लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, जल्दी से सब लोग लाइक करो।